Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 48 घंटे किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन भी किस तरह से है. पर पहले हम देख लेते हैं कि आपके अगले जो 48 घंटे है वो किस तरह से रहेगा. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 48 घंटे किस तरह से होंगे. So first of all, we do have the Two of Swords. We do have the Chariot. यहाँ पे है हमारे पास Two of Cups. Okay, so we do have Six of Cups. So यहाँ पे है Five of Swords. यहाँ पे है फोर ऑफ वैंड्स और हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप्स. वाओ, दैट्स ग्रेट, करेक्ट. ऑल राइट, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे. हाँ, सो यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है. We do have कैंसर साइन, कर्क राशि है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा. 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 22 हो सकता है कि आप देखते हैं 222. ऐसे भी 4 5 6 तो है ही, बट उसके साथ 7 भी है. सो 2 4 5 6 7 आर वेरी इंपॉर्टेंट. एमंग देम 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है कि अगले 2 घंटे में आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसा न्यूज़ भी हो सकता है. सो इट कैन हैपन विद इन 22 आवर्स ऑल्सो. ठीक है, इट कैन हैपन विद इन 26 आवर्स ऑल्सो. इट इज़ पॉसिबल. आपके पहले ना मैं प्रेजेंट सिचुएशन को देख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ. तो मैं थोड़ा सा कार्ड शफल करूँगी और देखूँगी कि आपके करंट सिचुएशन, करंट सर्कमस्टेंसेस किस प्रकार है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके करंट सिचुएशंस किस प्रकार है. व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे होंगे, देखो ये टाइमलेस है, कभी भी आप देख सकते हैं, बट जब भी आप देखेंगे तभी भी ये रेजोनेट होगा. यहाँ पे आपके करंट सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज आ रहा है. यहाँ पे है मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी. यहाँ पे है मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी. यहाँ पे है हमारे पास लिसनिंग टू विजडम एंड हमारे पास यहाँ पे है गो विद द फ्लो. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है चेंज एंड प्रोग्रेस. देखो, मेडिटेशन कौन करते हैं, क्यों करते हैं, वो मैं आपको पहले बता दूं ताकि आपको भी पता चले इसका जो है एक्चुअल यूटिलाइजेशन किस प्रकार है. देखो, आपके प्रेजेंट सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत बड़ा, ठीक है, एक लक्ष्य है जो आपको पूरा करना है. चाहे वो रिलेटेड टू स्टडीज़ हो, चाहे वो रिलेटेड टू जॉब हो, बिजनेस हो, फाइनेंशियल डिसीजंस हो, फाइनेंशियल गोल्स हो आपके कि नहीं मुझे इतना सैलरी चाहिए, मुझे इतना इनकम चाहिए, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, अदरवाइज़ मैं क्यों बिज़नेस कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं क्यों बिज़नेस कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं क्यों नौकरी कर रहा हूँ. ठीक है, इस तरह से आपका सोच विचार है. आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको इतना सैलरी दे रहे हैं कंपनी और आपका एफर्ट्स बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और कंसिस्टेंटली ऐसा होता आ रहा है कि आप देखते आ रहे हो कि साल का शुरुआत से लेके एंड तक आपने मतलब जी जान लगा दिया, फिर भी जैसा क्रेडिट आपके हाथ में नहीं आ रहा है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो भी सकता है कि करंट सिचुएशन में like you are exploring the depth
ऑफ एनीथिंग, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है सब कुछ। आप ना किसी, जैसे होता है ना कि यू आर गोइंग डीप इनटू द एस्पेक्ट, आप ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हैं या ओवर एनालाइज कर रहे हैं या ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। ओवर एनालाइज कर रहे हैं आप, ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं आप, और ओवर थिंक भी कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट अगर आप थोड़ा सा गहराई तक झांक के देखें, खुद के गहराई तक झांक के देखें, आपको बहुत ज़्यादा आंसर्स मिलेगा जो नहीं मिल रहा है करंट सिचुएशन पर। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपके कुंडली में क्या पितृदोष है या नहीं, आपको क्यों इतना रुकावटें होता है, अब आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, इतना एफर्ट्स करने के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है। और अगर आपको सक्सेस मिल ही रहा है, ओके, सो मे बी इट इज़ लाइक दैट आपको ऐसा लगता है कि आप और डिजर्व करते हो। अगर हम आपके लव लाइफ रिलेशनशिप को देखें, सो आपको ऐसा है कि आपके पर्सन अगर आपको एश्योरेंस भी देते हैं, अगर वो कहते भी हैं कि देखो आई एम विद यू एंड आई विल नेवर लीव यू, देन ऑल्सो यू फील इनसिक्योर्ड, you are so obsessed, and sometimes you feel so detached. Sometimes you can say that go into the depth, okay, and sometimes you like behave you don't know anything, नहीं हमें कुछ नहीं पता नहीं क्या होगा। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है इस इंसान के बारे में मैं सब कुछ पता है, और कभी कभी लगता है इस इंसान के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। क्या ये मुझसे धोखा दे रहे हैं, क्या वो धोखा दे सकते हैं। और आप बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट फंड्स की कमी की वजह से या फाइनेंशियली कुछ इश्यूज चल रहे हैं। नाउ कम इन टू द मेन एस्पेक्ट्स, लाइक नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है, जो दुविधा था आपको डिसीजंस लेने का, फैसला आप नहीं ले पा रहे थे, आप ले लेंगे। आपका शॉर्ट टर्म जर्नीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, and definitely I can see like that if you are talking about love life relationship, तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि सारे जो कोशिशें हैं सिर्फ और सिर्फ आप ही कर रहे हो, जैसे खामियाजा आप ही भुगतते हो, ठीक है, आप ही को भुगतना पड़ता है, ऐसा नहीं। यू विल स्टार्ट टू रियलाइज ओके कि ये इंसान भी मुझे अटेंशन दे रहे हैं। आप ऐसे ही अटेंशन सीकर है, बट फिर भी आपके पर्सन जो है आपको अटेंशन नहीं दे रहे थे, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खफा थे। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कोजी इंटीमेट डिनर सेटअप, मतलब डिनर जो क्रॉकरीज एंड कटलरीज होते हैं ना, जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं, इफ़ यू हैव गॉन टू लैविश रेस्टोरेंट, सो उनका जो कटलरीज और क्रॉकरीज ग्लास वेयर्स जो होते हैं वो फाइनेस्ट, राइट, सो वो इस्तेमाल करते हैं, और वही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक यू आर गोइंग टू, बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू हैव अ कोजी एंड इंटीमेट लाइक मीटिंग या लंच या डिनर, आप दोनों एक साथ करने वाले हैं। या मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो यू बोथ आर अंडर द सेम दिस वन अम्ब्रेला, तो छतरी वाला प्यार भी दिख रहा है। भले बारिश नहीं है बट रेन डांस तो हो ही सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ़ यू गो टू अम्यूज़मेंट पार्क्स, जो आप हो सकता है कि आप वहाँ पे जाएं, और वहाँ पे स्पेशली समर सीजन में ही होता है वो स्विमिंग पूल एन्जॉयमेंट बाय द साइड ऑफ द स्विमिंग पूल, या जो भी है जैसा भी है। अगर आप कपल है, if you are staying in an apartment where there is swimming pool, so you are going to enjoy, उस तरह से भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लाइक आप यू आर टेकिंग लाइक वहाँ पे कुछ बीच पार्टीज भी हो सकता है, लाइक रिवर साइड कुछ पार्टी सेटअप भी कर लिया, शैक्स वैसा कुछ कर लिया, एंड डेफिनेटली यू आर हैविंग अ लाइक ग्रेट एन्जॉयमेंट ओवर देयर। हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स जब आप देख रहे हो वो वीकेंड्स हो, ज़रूरी नहीं कि सबको जब नेक्स्ट 48 आवर्स दिखाई देगा वो वीकेंड ही होगा, बट जब भी होगा ये चीज़ तब आपको पता चलेगा। नाउ इफ़ इट इज़ नॉट अ वीकेंड, ठीक है, अगर ये नेक्स्ट 48 आवर्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर वो वीकेंड नहीं आता है, अगर वो आपके काम के सिलसिले पे या पढ़ाई के सिलसिले पे या जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म इन्वॉल्व है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक you will cut off many people from your life whom you will feel that you no longer need,
आपको ऐसा लगेगा कि इस सारे लोगों को मुझे अपने जीवन से कट ऑफ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये लोग अगर मेरी ज़िंदगी में होंगे, कट ऑफ मतलब आप वायलेंस वाला कट ऑफ नहीं होता है, इट इज़ लाइक यू नो वर्ड कि बेसिकली दैट यू आर जस्ट रिमूविंग दोज थॉट्स फ्रॉम योर माइंड कि कभी भी वो इंसान या वो लोग आपकी ज़िंदगी क्या कभी भी हिस्सा हुआ करते थे। एंड यू आर गोइंग टू एन्जॉय योर लाइफ। आप एनालाइज बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में आप और भी ज़्यादा यहाँ पे ना जैसे एस्टिमेट करते हैं लोग बजट का, आप और भी ज़्यादा करेंगे और आपको जो है हो सकता है ज़्यादा इमोशनल आप फील करें, आप ज़्यादा ही थोड़ा सा पजल्ड भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, अनहैप्पी भी दिखाई दे रहा हो, मूड स्विंग्स आपका बहुत फ्रीक्वेंट हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द किंग ऑफ कप्स, विद द क्वीन ऑफ कप्स, लाइक दे विल बी ट्राइंग टू लाइक यू नो मेक योर मूड फॉर द डे, उस तरह से भी हो सकता है। दे विल थिंक अबाउट यू ऑल्सो विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, एक दूसरे के बारे में बहुत ही ज़्यादा, एक दूसरे का जो ज़रूरत है आप महसूस करेंगे। और दूसरा बात है कि आप दोनों एक दूसरे के चाहे आमने सामने हो या ना हो लेकिन कंप्लीट करेंगे एक दूसरे को, या आपके पेरेंट्स हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर, या डेफिनेटली इट्स लाइक दैट यू नो योर मॉम एंड डैड दे आर गोइंग टू गिव यू सम गिफ्ट्स, दे आर गोइंग टू गिव यू सम सरप्राइज, या कोई मदर फिगर या फादर फिगर ऐसा हो सकता है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.